अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ब्रिज कोर्स ऑनलाइन में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हमारे 15 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। आज हमारी जांच होना है, हमारी यही कदर पैमाई है, एवेलुएशन है। आज हम टेस्ट देंगे जो 10 मार्क्स का रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक PDF दी जाएंगी। ये इस तरह की PDF होगी। इस PDF में आपने क्या करना है कि आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। ये देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जांच 15वां दिन है हमारा। RT की तरफ से, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये ली जाने वाली एग्ज़ाम है। ये जो टेस्ट के मार्क्स हैं ये आपके एनुअल रिज़ल्ट में ऐड होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सवाल मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आपने इसको सुनना है। मैं सिर्फ आपको सवालात बताऊँगा और पेपर समझाऊँगा किस तरह से लिखना है। ये सिर्फ आपको मैं हिदायत दूँगा। ये पेपर आपने खुद से लिखना है। हो सके तो आपने इसका ज़ेरॉक्स करा लेना है या फिर आपने अपनी कॉपी में लिखना है। इसका मज़मून का नाम डालना है, तारीख़ डालना है और आपने जो आपको सवालात दिए गए हैं उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसको आपने लिखना है। देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर 1 है कि इस सवाल में क्या कहा गया है कि 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ तलाश करके इसके गिर्द दायरा बनाओ। क्या करना है आपको, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अल्फाज दिए हुए हैं जैसे अहमद है, तरफ है, असलम है, नदी है, किनारे हैं, बात हैं, सज़ा है, दोस्त है, हम, दीवान। ये सारे अल्फाज को, दरवाज़ा है, मगरिब है, ये आपको सब ने क्या करना है, पढ़ना है ध्यान से और पढ़कर समझना है इसको। और इसमें आपको कहा गया है कि जिस लफ्ज़ के अंदर 4 हुर्फ़ों, हमने इससे पहले 2 हुर्फ़ी, 3 हुर्फ़ी और 4 हुर्फ़ी पढ़ चुके हैं। हमने हुर्फ़ों को जुदा जुदा किस तरह से करना है, मिलाना किस तरह से, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है। अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इसमें पहचानना है कि जो लफ्ज़ में 4 हुर्फ़ होंगे उसके गिर्द आपने पेंसिल से क्या बनाना है, दायरा बनाना है। बस जितने भी इसके अंदर 4 हुर्फ़ वाले अल्फाज हैं उन सारों को, सिर्फ सवाल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा सवाल नंबर 2 में आपने वो काम नहीं करना है, उसके लिए दूसरा आपको बताया गया है। सिर्फ सवाल नंबर 1 में आपने क्या करना है, उसके गिर्द दायरा बनाना है। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि ऐसे अल्फाज के गिर्द दायरा बनाओ जो नून गुन्ना पर ख़त्म हो। देखिए, हो में भी आखिर में नून गुन्ना है, इसको नहीं करना है। जो नीचे दिया हुआ है जैसे गांव है, दोनों है, स्कूल है, दोस्त है, हाँ, दिनों है, खूबसूरत है, लड़के हैं, बच्चों हैं, माँ है, आराम है, जहाँ है, दोस्तों हैं, इन जो अल्फाज दिए गए हैं आपको, कुल 5 और 5 कितने हैं, 6 और 6 12 अल्फाज हैं। यहाँ पर 12 अल्फाज में से जिस लफ्ज़ में नून गुन्ना आया है, और वो भी नून गुन्ना कहाँ पर, आखिर में आया हुआ है, ऐसे अल्फाज को आपने क्या करना है, गोल दायरा बनाना है। बहुत ही आसान है, अगर आप समझदारी के साथ करेंगे तो बहुत ही आसान है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि 2 चश्मे लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाओ। क्या करना है, 2 चश्मे वाला जो लफ्ज़ है, जहाँ पर जो छोटा है, मतलब नीचे देखिए छोटा लिखा है, जमात लिखा हुआ है, खेलने लिखा हुआ है, किनारे लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है, नदी है, खेल है, बहुत है, खेत है, अच्छा है, हिम्मत है और करते हैं। इन सारे लफ्ज़ों में से जिस भी लफ्ज़ में 2 चश्मे वाला आया है, जिसे हमने पढ़ा है, 2 चश्मे वाला आया है, वो लफ्ज़ को हमने क्या करना है, पूरा दायरा बनाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 में बताया गया है कि मंदर जेज़ील जुमले दुरुस्त करके लिखो। अब ये जुमलों की तरतीब बिगाड़ दी गई है और आपको इसको सही जुमला लिखना है। जैसे देखो, पहला जुमला क्या है, रहता था एक किसान। यहाँ पर तरतीब बिगाड़ दी गई है, इसको आपने सही तरतीब में लिखना है। दूसरा भी है, ये बहुत गरीब हसन था। उसके बाद तीसरा क्या है, बहुत वो हुआ खुश, ये भी गलत तरतीब में लिखा हुआ है, आपको सही तरतीब में लिखना है। हल चला रहा था खेत में, ये आपको क्या करना है, ये आपके सबक का ही है, आपको इसको क्या करना है कि तरतीब से लगाना है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 में लिखा गया है कि चीज़ और इसे काटने के औजार की जोड़ी लगाइए। ये तो बहुत आसान है, इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ेरॉक्स ही कराना पड़ेगा।
अगर आपने ज़ेरॉक्स नहीं कराया, आपके यहाँ ज़ेरॉक्स की सहूलत मुहैया नहीं है, तो आपने क्या करना है कि एक तरफ आपने इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है, और दूसरी तरफ भी जो चीज़ें रखी हुई हैं इसकी भी आपने नाम लिखना है, और फिर आपने जोड़ियाँ लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या क्या है यहाँ पर, औज़ार देखिए, औज़ार दिए हुए हैं सारे औज़ार। आप तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि औज़ारों को आपने देखा है, पहचान है, परख है, समझ है आपको। आपने क्या करना है, जो काटने के लिए जो औज़ार का इस्तेमाल होता है उसकी और उसकी आपने जोड़ी लगाना है। लकड़ी किस तरह से काय से काटते हैं, हाँ, सब्जियाँ किस काय से काटते हैं, घास किस आले से काटते हैं, या फिर जो लकड़ी कौन सी चीज़ें से काटते हैं, या फिर काटने वाला औज़ार कौन सा है, तोड़ने वाला औज़ार कौन सा है, ये आपको क्या करना है, इसमें दर्ज करना है। बस सवाल 5 हैं और आपको ये मुकम्मल हल करना है, और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करना है, और आपके पास भी रखना है। जब आपके असातिज़ा मांगेंगे हम असातिज़ा को देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।